जी हाँ, 12th क्लास, तारीख 22 सितंबर सन 2023, 8वां लेसन गोइंग प्लेसेस फ्लेमिंगो बुक का, जिसका चौथा पार्ट अब हम पढ़ेंगे। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली। असल में यह बड़ी छोटी सी बात थी। मैंने हस्ताक्षर मांगे पर हमारे पास कोई पेन या कागज न था, इसलिए वह काम न हो सका। जोक ने कितना बताया था। तो सोफी और वो जेंसी बातें कर रही हैं। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। मैंने डैनी कैसे से ऑटोग्राफ मांगा। बट वी hadn't any paper or a pen, so it was no good. हम दोनों के पास ना तो कोई कागज था और ना ही कोई पेन था। How much had जियाफ said? और तुमको जियाफ ने क्या क्या बताया? पूछ रही भी कितना बताया? जीसस, I wish I would have been there. हे भगवान, काश मैं वहाँ होती। किसने कहा? जेंसी ने, कि जब तुमने ऑटोग्राफ मांगा काश मैं भी वहाँ होती। हमारा भी तो मन करता है ऑटोग्राफ लेने का। उसने बोला जीसस ये उनका भगवान है, जैसे आप बोलो राम। आई विश आई वुड हैव बीन देयर, काश मैं भी वहाँ होती। हाँ, मेरे डैड इस बात पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। तुम जानती ही हो वह कैसे परेशान करते हैं, पर यह बात मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे घर के चारों ओर लंबी लंबी कतारें लगी हों और लोग उससे पूछें डैनी कैसे के बारे में क्या सुन रहे हैं। सोफी कह रही है जेंसी से कि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बात कोई करे और फिर हमारे डैडी से गांव वाले सवाल पूछें। मैं नहीं चाहती। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। यू नो, आप जानते हो व्हाट ए मिजरी ही इज़, किस प्रकार का वो आदमी है। बट दैट लास्ट थिंग I need is queues of people round our house asking him what's all this about Danny कैसे, कि डैनी कैसे के बारे में हम क्या सुन रहे हैं। मैं नहीं चाहती ऐसी बातें सुनना। वह मुझे जान से मार देगा। कौन? उसका पापा। He would murder me, murder. He would murder me. जी, वो मुझे जान से मार देगा। He would murder me. और अच्छा, तुम जानती हो डैनी कैसे क्या सुन रहे हैं। कहाँ खो गया? और तुम जानती ही हो झगड़ा होने पर मेरी माँ का क्या हाल होता है। जब हमारे घर में झगड़ा होता है तो फिर मेरी माँ का क्या हाल होता है। यू नो, तुम जानती हो। एंड यू नो हाउ माई मॉम गेट्स व्हेन देयर इज ए रॉ मतलब झगड़ा। जब वहाँ फसाद होता है तो मेरी माँ का क्या हाल होता है। जेंसी ने कहा बड़े धीरे से, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सोफ, तुम यह बात जानती हो। आप मेरे पर विश्वास कर सकती हैं मेरी फ्रेंड। जेंसी सेड फर्स्ट यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। आप जानती है इस बात को। अंधेरा
होने पर वह झील के साथ साथ चलती रही। दोनों झील थी पानी की। यह एक छायादार रास्ता था जिस पर जल के दूसरी ओर बनी इमारत से कुछ प्रकाश आ रहा था। After dark she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। और शहर का कभी न थमने वाला उबाऊपन भरा शोर थोड़ा दब गया था। And the unceasing drone of the city was muffled by and distant, और दूर से आता मालूम होता था। एंड डिस्टेंट इट। यह वह स्थान है जहाँ वह बचपन में प्राय खेलने आती थी। एक अकेले एल्म वृक्ष के नीचे लकड़ी की एक बेंच पड़ी थी जहाँ पर कभी कभी प्रेमी आया करते थे। इट वॉज ए प्लेस, यह वो स्थान था। शी हैड ऑफन प्लेड इन वैन शी वॉज ए चाइल्ड, वो कभी यहाँ खेलने आती थी जब वह बच्ची थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच, वहाँ एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी। बीनीथ ए सोलिटरी एलम, एक एलम के वृक्ष के नीचे। वेयर, जहाँ लवर्स प्रेमी समटाइम्स केम, कभी कभी आया करते थे। वह बैठकर इंतजार करने लगी। शी सैट डाउन टू वेट, उसे हमेशा से लगा था कि इस प्रकार की मुलाकातों के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। उसे लगा कि अच्छा स्थान है, डैनी से यहाँ मिलूंगी, या अपनी दोनों सहेलियाँ, उनके लिए भी एकांत स्थान है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो। उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई देखे, वह जानती थी कि वह इसे पसंद करेगा। अच्छा, डैनी के बारे में सोच रही है। फॉर मीटिंग इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो। फॉर मीटिंग ऑफ दिस काइंड, फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, शी न्यू ही वुड अप्रूव, वो इसको अप्रूव करेगा, वो यहाँ पर आएगा। कुछ देर तक वह उसके आने की कल्पना करती रही। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वह झील के किनारे को ताकती रही, कल्पना करती रही कि जब वह छायादार मार्ग से निकलकर दिखाई देगा तो परिणाम स्वरूप वह कितनी रोमांचित हो उठेगी। फॉर सम टाइम, सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, उसके आने का इंतजार करती रही। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, जिसने देखा जैसे कि वो छाया से निकल के आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, रोमांचित होकर। कुछ समय गुजरने के बाद ही वह इसे रोमांच को उसके नए आने के विचार से संतुलित कर पाई। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ दिस नॉट कमिंग। तो उसने काफ़ी देर तक जब सोचा कि वो नहीं आया, कल्पना की, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर पाई। बच्चों का ये जो उम्र है, बस मन ऐसे भटकता है, ये एक नियम है। अब ये डैनी लड़का अच्छा लग रहा है, इसे लग रहा है कि भाई मेरे से प्रेम करे या मेरी इससे शादी हो जाए। वो डैनी किसी और के बारे में सोच रहा होगा। तो ये क्या खाली टाइम होता है बच्चों का, एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग होता है। अब हमारे जैसे दिमाग में भरे पड़े हैं, बर्तन करने हैं, झाड़ू लगाना है, घर का कोई और काम करना है, भैंसों का काम करना है, पढ़ाई का काम करना है, सोशल मीडिया का करना है, किसान सभा का करना है, रिश्तेदारी में जाना है, ये वो। हमारे दिमाग भरे पड़े हैं, हमारे दिमागों में जगह ही नहीं है। अब बच्चों के दिमाग हैं खाली होते हैं, वे स्कूल जाना और छोटा मोटा घर का काम करना, तो खाली दिमाग में ऐसी नई नई बातें घुसती रहती हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप।
खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग है, ऐसी ऐसी बातें सोचता रहता है, बड़े होंगे तो सब ज्ञान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ बैठे हूँ, वह अपने आप से बोली, इस इच्छा के साथ कि डैनी आएगा, और गुजरते हुए वक्त के एहसास में मेरे अंदर संदेह के दर्द कुल बुलाने लगे कि आएगा। Here I sit, she said to herself, उसने मन में कहा, wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing। मैं उसकी राह देख रही हूँ, पर उसका फिर भी कोई चिन्ह नहीं है, दिखाई नहीं देता। I feel the pangs of doubt stirring inside me। मेरे अंदर संदेह के दर्द कुल बुलाने लगे हैं। I watch for him, मैं उसके लिए राह देख रही हूँ, but still there is no sign of him, उसका कोई चिन्ह ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। मुझे याद है जब जियोफ ने कहा था कि वह कभी नहीं आएगा, और कैसे जब मैंने बताया तब उनमें से किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। I remember जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया कि जियोफ कहता है कि वो नहीं आएगा, या मैंने कहा कि वो आएगा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने मेरी बात नहीं मानी कि वो आएगा। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आई वंडर व्हाट विल आई डू। अब अगर वह न आया तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी। What can I tell them now if he doesn't come? तो मैं क्या जवाब दूंगी। परंतु हम लोग तो जानते हैं, मैं और डैनी, यही बात विशेष है। हम लोग विश्वास करें न करें, इस बात पर आप क्या कर सकते हैं। फिर भी इस बात से मुझे बड़ी निराशा हुई है, यह जानकर कि अब मैं कभी उन्हें याद नहीं दिखा पाई कि उनका मुझ पर शक करना गलत था। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, बट ऑल द सेम it makes me despondent, this knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me। उसने प्रतीक्षा की, इस प्रकार अपने अंदर होने वाले बदलाव का वह आकलन करती रही। निराशा अचानक नहीं आ गई। शी वेटेड, काफ़ी देर उसने इंतज़ार किया कि वो आएगा। मिजरिंग इन दिस वे, अंदाज़ा लगाते हुए इस तरीके से, द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, जो उसके मन में बदलाव आए थे। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, ये बदलाव अचानक नहीं आए थे, बेचारी ने काफ़ी देर तक वेट किया था। उसने सोचा अब मैं दुखी हो गई हूँ। नाउ आई हैव बिकम सैड, शी थॉट, उसने सोचा, और उदासी के साथ लेकर चलना बड़ा बोझ है। उदासी को साथ लेकर चलना बड़ा बोझ है। एंड इट इज हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। यहाँ बैठकर इंतजार करके और यह जानकर कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य देख सकती हूँ, और यह कि इस बोझ के साथ मैं कैसे जी सकूंगी। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden।
मैं भविष्य देख सकती हूँ और यह है कि इस बोझ के साथ मैं कैसे जी सकूँगी। लोग मुझ पर उसी तरह शक करेंगे जैसे कि वे अब तक निस्संदेह करते रहे हैं। दे ऑफकोर्स, निस्संदेह वे लोग, विल डाउट एज मी, मेरे पर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे अब तक करते रहे हैं। अभी भी कल्पना कर सकती हूँ घर पर जब धीरे धीरे चलती घर पहुँचूँगी और जब जियाब को बताऊँगी तो जियाब के चेहरे पर निराशा होगी। अपने भाई को बताऊँगी। But I will have to hold up my head, remembering how it was already. I envisaged the slow walk home and Jiab's disappointed face when I'll tell him, जब मैं उसे बताऊंगी। वह नहीं आया, वह डैनी। He didn't come, that Danny. और तब वह तेजी से बाहर निकलेगा और जोर से दरवाजा बंद कर लेगा। हम सब जानते थे कि क्या बात है। मैं स्वयं से कहूँगी, डैनी और मैं, यह उदासी बड़ी कठोर वस्तु है। एंड देन हील फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, दरवाज़ा बंद कर लेगा धड़ाम से। बट वी नो हाउ इट वॉज, हम जानते थे क्या है। आई शैल टेल माई सेल्फ, डैनी एंड मी, इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको लेसन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मैं हूं आपका चाहता मास्टर मुख्तियार सिंह, करनावल, अलवर, राजस्थान। थैंक यू सो मच।